अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इस वीडियो को बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें पहले ही और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं इफ़ यू नॉट सब्सक्राइबिंग, ताकि आप तक हर अपडेट पहुंच भी सके वक्तन फ़वक्तन। दो बड़ी हॉट स्टोरीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक तो ऑब्वियसली मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल की, जिसके ऊपर बड़ी बातचीत हो रही है और कमेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा जो है वो राना सनाउल्लाह का अरेस्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात हो गई है इस मुल्क में, पाकिस्तान में, और हमें उसको केयरफुल भी होना चाहिए इस बात से कि इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है कि अगर मैं किसी एक को लाइक करता हूं या पसंद करता हूं तो उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुननी, और दूसरा जो है वो जितनी मर्ज़ी अच्छी बात कर रहा हो उसका मुखालिफ, उसकी बात को मैंने सुनना नहीं है या उसको इग्नोर करना है। ये नहीं हम देख रहे कि क्या बात की जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि कौन कर रहा है, तो हम सारे उसकी मुखालफत बराए मुखालफत जो है वो शुरू कर देते हैं। इस ट्रेंड को तो हमें फौरी तौर पे ख़त्म करना है इफ़ सैनिटी हैज़ टू प्रिवेल। और उसमें अब कुछ बातें जो सामने आ रही हैं दोनों केसेस के बारे में। राना सनाउल्लाह के केस के बारे में तो ये है कि ये नारकोटिक से आगे निकल गया मामला अब, और इसमें को 3-4 मर्डर केसेस जो हैं उनकी भी तफ्तीश जो है अब इसके शामिल हो गई है। और एक पर्चा होता है जिसे कहते हैं 109, और 109 जिस होता है उसमें कॉन्स्पिरेसी आप कह लें कि आपने मिलकर किसी के साथ या आपने किसी को वर्कलाया और उसने आपके ऊपर आपकी वजह से आगे जाके एक्ट कर दिया, तो वो उसके तहत भी अब कार्रवाई मुमकिन है, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस के साबिक, उन्होंने खुलकर एक व्हाट्सएप मैसेज में पूरे पाकिस्तान में हर एक को अपना मैसेज उन्होंने भेजा है कि उन्होंने उनके पास शवाहिद हैं कि वो राना सनाउल्लाह को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें अभी तक राना साहब का जो मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आया, क्योंकि ही इज़ अंडर अरेस्ट और उनसे मुलाकात पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि उस सब इंस्पेक्टर का ये कहना है कि उसके पास फुल एविडेंस है कि किस तरह से राना साहब जो है 3 से 4 अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के मर्डर में मुलव्विस हैं। और ये उनका जो मैसेज है वो भी मैं इस वीडियो के बीच में अभी आपको लगा दूंगा, ताकि आप वो एज इट इज़ सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना पहले। मैं उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता चला है कि वो मुल्क से बाहर हैं और इस वक्त उन्होंने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है क्योंकि वो वापस आके वादा माफ़ गवाह बनना चाह रही हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है। नारकोटिक्स का बज़ाते ख़ुद एक सीरियस केस है, जो बकौल ANF के इट्स एन ओपन एंड शट केस, और उनके पास बहुत एविडेंस है। उन्होंने बड़ी देर से ट्रेल किया था राना साहब को, और उसके बाद जितने लोग उन्होंने अरेस्ट किए हैं राना सनाउल्लाह के इर्द गिर्द, जो उनके ख़्याल में एक गैंग था या एक सेमी गैंग जो ऑपरेट कर रहा था, उसमें उनको बहुत एविडेंसेस और अकाउंट जो है वो उनको मिल चुका है कि जिसमें वो ये साबित कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ANF के राना सनाउल्लाह जो हैं ही इज़ गिल्टी। और अगर ये साबित हो जाता है तो ये मोर देन एनीथिंग एल्स उनकी जो पॉलिटिकल साख है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर करेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका कोई दोस्त भी हो और कोई जानने वाला भी हो, वो उसमें ज़रा सा रिफ्रेन करता है कि यार ये इसका फ़ैसला हो जाए तो फिर मैं आगे आऊँ, वरना कहीं मेरा नाम इसमें ना आ जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये है कि वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं राना साहब के साथ लिंक, कि जी उनको सहाफ़ी हैं कुछ दो सहाफ़ियों का मुझे पता चला है। ये अभी मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो लोकल सहाफ़ी हैं, कि वो लाहौर के हैं या कहीं और के वो सहाफ़ी हैं, टेलीविज़न के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं, ये अभी मुझे नहीं पता चला। लेकिन इंशाल्लाह अगले एक आधे दिन में ये ख़बर भी आ जाएगी। लेकिन ये नेटवर्क जो है अपेरेंटली ये काफ़ी बड़ा नेटवर्क है कि जिसमें मनशियात के अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। तो राना सनाउल्लाह जो हैं उनका नाम आ रहा है एक कलीदी किरदार के तौर पे, और उनका जो मेन कैरेक्टर है आगे उससे और उनका लिंकेज जो है वो ANF के बकौल उनके पास मौजूद है। सो दैट्स अ वेरी सीरियस एंड डेवलपिंग स्टोरी। बिफोर वी गो फर्दर, आप प्लीज़ ज़रा ये देख लें कि सब इंस्पेक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फर्रख वहीद है।
और मैं पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे चुका हूँ। मैं दौरान ड्यूटी फैसलाबाद में मुख्तलिफ थाना जात में बतौर SHO तैनात रहा हूँ। राना सनाउल्लाह एक शफाक, शैतान और दरिंदा सिफ्त इंसान है। उसने मुझे नवीद कमांडो के जरिए कत्ल करवाना चाहा था और नवीद कमांडो ये बयान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दे चुका है। 9 जनवरी 2015 को राना सनाउल्लाह ने अपने दरीना साथी अली असगर अलमारूफ भोला गुज्जर को नवीद कमांडो के जरिए कत्ल करवाया था, जिसका इतराफ वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कर चुका है। मैं जनवरी 2015 से अपनी जान बचाकर बैरून मुल्क मुकीम हूँ। नवीद कमांडो पहले ही अपने वीडियो बयान में अली असगर अलमारूफ भोला गुज्जर और दीगर बेगुनाह लोगों के कत्ल का इतराफ कर चुका है, जो उसने राना सनाउल्लाह के कहने पे किए थे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये शैतान नुमा इंसान मॉडल टाउन में भी 14 मासूम बेगुनाह शहरियों को पुलिस से कत्ल करवा चुका है। आपने सुना ये सब इंस्पेक्टर साहब की बातें सुनी। बड़े स्केदिंग किस्म के एलिगेशंस हैं, एक्यूजेशंस हैं, बट ये माजी में आपको याद होगा कि आबिद बॉक्सर भी लगाते रहे शहबाज शरीफ के ऊपर, और भी लोग जो हैं वो ये कहते रहे कि जनाब हम हाई अप्स के कहने पे हमें मर्डर्स करने का कहा जाता है, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करने का कहा जाता है। और पंजाब पुलिस जो है उसकी वजह शोहरत जो है और चीज़ों में तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में भी उसकी वजह शोहरत है। और उसमें जो जो लोग मशहूर हैं, जिन जिन के नाम आते हैं, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट उनका किसी न किसी तरह डाकखाना जो है वो जाके नून लीग से ज़रूर मिलता है। उनमें 3 ऐसे नाम ज़रूर हैं कि जो उनके डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं उनकी हुकूमत के अंदर। अब जहाँ तक मरियम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, तो ये पता चला है कि इसके एक और वीडियो इसी टॉक से रिलेटेड है, जो अगले 1 या 2 दिन में मरियम टेलीविज़न पे लाना चाह रही हैं। उससे एक बात तो साबित हो गई है कि ये इसका कोई फोरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ और इसका कोई ऐसा प्रूफ इसका नहीं है कि जिसमें वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके वो इसको प्रूफ कर सके। मीनवाइल वो जो जज साहब इन कंसिडरेशन है, जिनका नाम दिया जा रहा है उसमें, वो उन्होंने इसको फ्लैटली डिनाई कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ अपील करूंगा कि इसकी तहकीकात की जाएं। तो ये बड़ा अब एक सीरियस इशू होता जा रहा है। और मरियम जो हैं वो शी इज़ बेंट अपॉन कि वो किसी न किसी तरह चाहे राइटली या रॉन्गली वो जो है वो एक मीडिया लाइमलाइट में रहें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको प्रोजेक्ट करती रहें। आने वाले दिन जो हैं मुझे लगता है कि ये बड़े अनकंफर्टेबल होंगे। कुछ और लोग बोलना शुरू हो गए हैं, कुछ सहाफ़ी बोलना शुरू हो गए हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। कुछ सहाफ़ी उनसे एग्री करते हैं, कुछ सहाफ़ी उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करते। बहरहाल ये एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और आई एम श्योर कि जब भी कोई बात करता है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ तो होता है। बट नासिर भट्ट जो एक कलीदी किरदार हैं इसके, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मिले मरियम को और 10 घंटे पहले मुझे बताया गया या 1 दिन पहले वो इस्लामाबाद से दुबई और दुबई से लंदन चले गए फौरी तौर पे, ताकि उनको यहाँ रोका ना जा सके। याद रहे कि नासिर भट्ट जो है वो 14 संगीन मुकदमात में रावलपिंडी पुलिस को मतलूब है। मुझे नहीं पता वो एयरपोर्ट पे कैसे गए और कैसे फ़रार हुए वहाँ से। ये बज़ाते ख़ुद इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, FIA से पूछना चाहिए, एयरपोर्ट ऑफिशियल से पूछना चाहिए कि जो भी जिनके पास वो लिस्ट होती है और क्या इतने जिसके ऊपर मुकदमात हों और उसमें कत्ल के हों और कब्ज़े के हों, तो क्या उस शख्स का नाम ECL पे नहीं होगा। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी मुझे इत्तला मिली, चुड़ैल ने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले तक वो इसहाक डार के पास बैठे रहे हैं। 1 घंटा नासिर भट्ट की और इसहाक डार की मीटिंग हुई है। इसहाक डार का उनसे क्या लेना देना है ये तो इसहाक डार बता सकते हैं, लेकिन नासिर भट्ट जो कैरेक्टर है ये वो कैरेक्टर है जिनका कुछ अर्सा पहले आप याद करें जब PMLN की हुकूमत थी
वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इनको मार पड़ी एयरपोर्ट के ऊपर, हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर। ख़ुद नून लीग के दूसरे एक ग्रुप ने इनको मारा और मियाँ साहब ने इनको अपने से बड़ा दूर कर दिया था। फिर हमारे एक कॉमन फ्रेंड हैं मलिक साहब लाहौर में, उनके थ्रू ये इन्होंने मुझे कॉलें की, बड़ा रोए धोए कि जी गलत बात पता चली है, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बहरहाल मैंने PMLN में किसी को बात की, मैंने मुबश्शिर लुकमान ने, तो उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ ने नासिर भट्ट को कॉल भी किया और फिर ये दोबारा इन हो गई और फिर से वो वही सब कुछ शुरू हो गया। एनीवे, बट अगर ये कहा जाए कि जी ये इसमें नासिर भट्ट का टोटल कैरेक्टर है तो वो गलत है। नासिर भट्ट का नहीं है, इसमें एक और आदमी इन्वॉल्व है। उस आदमी का नाम मैं अगले 48 घंटे में डिस्क्लोज करूंगा उसकी तस्वीरों के साथ, ताकि आप लोगों को पता हो कि वो कौन है कि जो गया वहाँ पे, या आप ये समझें कि वो तीसरा बंदा जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो कौन है। और आपको ये बता दूं कि ये इससे पहले बहुत कुछ मशरूबात जो थे वो एक्सचेंज भी हुए। ये पानी नहीं था, ये उसमें पानी नहीं था, और ये मुझे पता चला है कि आप वहाँ पे और कुछ सर्व हुआ। और अगर आप वीडियो देखते हैं और उसमें आप उनकी ज़ुबान की स्लर देखते हैं सब कुछ, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो कुछ बात हो रही है। बहरहाल वो बात भी जो बताई जा रही है, जो ट्रांसक्रिप्शन जिसकी दी गई है, वो उससे मुख्तलिफ है कि जो वहाँ पे हम सुन रहे हैं। और जिस केस का जिक्र हो रहा है उसमें तो मियाँ नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। सो बहुत लोगों का ये ख्याल है, लीगल फ्रेटर्निटी की बात कर रहा हूँ, मुझे कोर्ट्स का इल्म नहीं है, मुझे कानून का इल्म नहीं है, लेकिन जो हमारे कानूनदान दोस्त हैं उनका ये कहना है कि मरियम नवाज़ ने एक्चुअली एक बहुत बड़ा गड़ा खोद दिया है जो PMLN खुद जिसके अंदर धंस रही है, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी 35 साल की लेगेसी है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मियाँ नवाज शरीफ बहरहाल एक पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे वो हर इदारे के साथ कॉन्फ्रंटेशन चाहती हैं अपनी प्रोजेक्शन के लिए। और इसमें उन्होंने PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं, आपने देखा कि शहबाज शरीफ उनको कितना साइडलाइन कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं साइडलाइन हो गए, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, हसन इकबाल, राजा ज़फ़रुल हक, बड़े बड़े PMLN के जो सरकर्दा लोग हैं और बड़े काबिल और दूरअंदेश और ज़ीरक सियासतदान उसमें शामिल हैं। तो वो लोग जो है वो साइडलाइन हो गए, और ये एक मौरूसी सियासत की जो ख्वाहिशमंद हैं उन्होंने बाकायदा एक किस्म का हाईजैक कर लिया अपनी पार्टी को, और वो उसको डेंट पहुंचा रही हैं। लेकिन ये केस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इट इज़ नॉट अबाउट कि मुझे क्या पसंद है या मुझे क्या पसंद नहीं है, क्योंकि अभी तो ये और खुलना शुरू होगा। और चुड़ैल का ये कहना है कि अगले 48 घंटे में इसके ऊपर बड़ी एक सीरियस डेवलपमेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, अपने तमाम मीडिया में दोस्तों को रिक्वेस्ट करनी है, मीडिया चैनल्स के ओनर्स को भी रिक्वेस्ट करनी है कि आप देखें, जिस तरह मुझे पता चला है कि नोटिस इशू हो गए हैं पैमरा की तरफ से हर एक को कि जनाब आपने कैसे डिलेड मैकेनिज़्म को नहीं अपनाया, क्योंकि आला अदलिया के ख़िलाफ़ अगर कोई बात होती है तो उसकी इजाज़त नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है मीडिया में सिटिंग जजेस को मलाइन करने का कोई यानी उसकी किसी किस्म की परमिशन नहीं है, बल्कि वो ममानियत है बड़ी सख्ती से। तो मैं तो हमेशा इनको अपने जिस चैनल में मैं रहा हूँ, मैंने 2-3 पिछले ओनर्स को भी मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आप लोग PBA में बैठते हैं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, और PBA को ये एक लेना चाहिए कि हम अनइंटरप्टेड 2-2 घंटे की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चला रहे होते हैं। आपको याद होगा एक ऐसा भी टाइम था कि फ़ारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके मुखालफीन ने की, फिर फ़ारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर PSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर फ़ारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, यानी 6 घंटे जो है बाकायदा ऑडियंस जो है वो एक किस्म की हॉस्टेज बनी रही है, वहाँ पे फोर्स किस्म की व्यूइंग जो है होती रही है। मे बी चैनल्स को कोई लाया अमल अपनाना पड़ेगा और इन लोगों को चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर इनके ऊपर चार्ज कोई लगेगा कि जी आपको इतने मिनट के पैसे देने हैं तब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, अनलेस और अनटिल वो वाकई नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी हो, तो फिर बहुत कुछ सोच समझ के बात की जाएगी और देख के बात की जाएगी, और अनलिमिटेड जो है अनइंटरप्टेड वो बात नहीं की जाएगी। बट ऑब्वियसली एक चीज़ हो रही है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा
जो हमारे सियासी अकाबरीन हैं इस वक्त वो मीडिया का फोरम उसको यूज़ कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट गुड इन द लॉन्गर रन। पार्लियामेंट शुड बी यूज मोर ऑफन, सेनेट शुड बी यूज मोर इफेक्टिवली, और वहाँ पे डिबेट्स और वहाँ पे जो एकेडमिक डिस्कोर्स है या पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसके दूररस नताइज हो सकते हैं कुछ इसका कि इस लड़ाइयों को मीडिया पे करें। बट एनीवे, अब जब ये पंडोरा बॉक्स खुल ही गया तो बड़ी बातें सामने आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। आप तक हम लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो लेके आएंगे, बोथ ऑन राना सनाउल्लाह एंड एज वेल ऑन नासिर भट्ट। और वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है जिसने एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग की और जिसने ये सारा फैसिलिटेट किया और उसने मरियम साहिबा से पैसे मांगे इस वीडियो के। क्या उसको पैसे मिले या नहीं मिले, या कितने मिले और कितने नहीं मिले, ये सब चीज़ें यहीं पे आपको पता चलेगी। Until the next time, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।